ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों, मैं बस आज वो बताने का प्रयास किया था कि आज का जो समय है बहुत बड़ा समय है। हमें आज पूरा दिन लग के, जितने आप अपने पैकेज को बढ़ाना चाहते हैं पैकेज को बढ़ा लीजिए। आप अचीवमेंट करना चाहते हैं तो लोगों तक पहुंचिए, क्योंकि बाद में ये इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, या हो सकता है कि पैकेज, क्योंकि बोला गया था कि जब हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जब हमारे इंस्टॉलेशन होंगे, तो कुछ हफ्तों के लिए हमारे पैकेज बंद हो जाएंगे सेल होना। तो उस बंद होने के पहले आप अपने पैकेजेस ले लीजिए, और उसके बाद में जो है आप अपना ये सब कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए सर ने यहाँ पर स्क्रीन शेयर की है, पंकज जी ने, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हमने जो इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स लिए हैं वो लिए हैं हमने आईटी मॉल से, रायपुर, वहाँ पे स्थान है। ओके। तो पहला जो इंटेलिजेंट है, थोड़ा बड़ा कीजिए सर, थोड़ा बड़ा कीजिए, और प्राइस नहीं भी दिखेगा तो चलेगा। ओके। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ 10 इंटीग्रेंट हमारे डले हुए हैं, 1 से लेके 10। तो हमें इंटेल प्रोसेसर 13, 13 यानी 13वीं जनरेशन का है। ओके। इंटेल प्रोसेसर ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छा होना चाहिए, इसको लोकल मत लीजिए। ये आपको इंटेल प्रोसेसर 13वीं जनरेशन का, 14वीं जनरेशन का आप ले सकते हैं। दूसरा, हमारा जो मदरबोर्ड है वो एमएसआई का होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा था वहाँ सॉफ्टवेयर में जाके, वहां पे भी यही मेंशन किया है एमएसआई। और ये गर्म नहीं होता, 24 घंटे चलने के बाद भी ये गर्म नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ और ठंडा चलता है। ओके। तो एमएसआई मदरबोर्ड S610M, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं सारे लोग। ओके। उसके बाद में कंसिस्टेंट 512 GB। वैसे आप 512 का ही बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा डेटा आ सकता है, जीबी है। 512 वाला जो है ये बहुत अच्छा है। चौथा है एंड इको SM PS500। तो आप ये एंटीवायरस जहाँ तक है, ये 500 SMS होना चाहिए। कंस्टंट कैबिनेट ये 2500 तक हमने लिया है, ये आप ले सकते हैं वहाँ पे। और आरवेक्स 16 GB DDR4 रैम। तो हमारा 16 GB रैम होना चाहिए, आप 32 GB भी ले सकते हैं। ओके। 16 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में इंटेक्स LED 20 हमने जो एलईडी ली है वो 20 इंच की है। ओके। उसके बाद में नंबरिक UPS 600U है, ये एक लिया है। ठीक है। HP कीबोर्ड, कीबोर्ड तो आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो लगता है, क्योंकि कीबोर्ड का आपको एक ही बार काम पड़ना है इंस्टॉल कर, बाद में तो वो रखे रहेंगे। ओके। तो जैसे हमने 10 कंप्यूटर लिए, तो हमने क्या किया, दो कीबोर्ड लिए हमने, क्योंकि सिर्फ इंस्टॉल करके उसको रखना ही रखना है। तो दूसरा है एंड क्या है, CPU कलर। वो CPU कलर कौन सा है आपका, वो ये जैसा आप दुकानदार को दिखाएंगे, शॉप वाले को दिखाएंगे, तो वो पूरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डाल देगा। और हमारा जो उबंटू एक सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर देगा, और उसे आपको पेन ड्राइव के अंदर में ले लेना है। उबंटू उबंटू सॉफ्टवेयर, इतना अगर आपने ले लिए कॉम्बिनेशन, गड़बड़ी मत करिए कि आज ही लेना है यार, कल ही लेना है, नहीं, 1 हफ्ते में लगाइए, 2 हफ्ते में लगाइए। पहले जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो टेक्निकली स्ट्रांग है, उन्हें लगाने दीजिए। उसके बाद में वो आपको डेली सेशन में भी बताएंगे कि इस प्रकार से आपको लगाना है। किसी को परेशान मत करिए, क्योंकि ये जो समय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। दिन भर कॉल आते रहते हैं, पता नहीं, नंबर सेव भी नहीं है। फिर भी हम बहुत सारे रिश्यू करते हैं, बहुत सारे रिश्यू नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी बोलेंगे हम। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बिल जो आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपने अपने शहर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, नागपुर है, इंदौर है, मुंबई है, दिल्ली है, हर जगह मिलते हैं कंप्यूटर। और उनको नॉलेज रहता है दुकानदार को, तो ये उनको दिखाइए, शॉप पर जाइए, वो आपको 1 या 2 या 3 दिन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मिल जाते हैं। दिल्ली के अंदर तो 1 घंटे में दे देते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, इसका रेट अलग अलग हो सकता है। हमने जो लिया है वो कितना है, पंकज सर थोड़ा दिखाइए टोटल। ओके, देखिए 45,750, 45,750 का हमें ये गिरा है। हो सकता है आपके इधर कम में आ जाए थोड़ा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा में आ जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इंट्रीगेंस्ट है, सारी चीजें हैं। अभी हम आज आपको जो है
क्या दिखाएंगे? चलिए, वो एक जो ने लिखा था यहाँ पे कि गूगल एथेंटिकेटर बता दीजिए। ओके, तो हम गूगल एथेंटिकेटर को बता देते हैं। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस यस। चलिए, देखिए यहाँ पे मैंने एक आईडी खोला था अभी, जीरो आईडी है मेरी। तो हर आईडी पर सॉफ्टवेयर मिल चुका है। आप आज ज्वाइन किए, आप आपने पैकेज लिया हो, देखिए यहाँ पर है हमारा सॉफ्टवेयर। अभी कोई भी कुछ भी ना छेड़े, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ओके, टूल्स के ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप टूल्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऑन बोर्डिंग। क्या लिखा है? ऑन बोर्डिंग, ये वाला। इसको जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल एंड। हम क्या कर रहे हैं? अपने सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। दूसरा है रिसीव एंड मशीन, और तीसरा है प्रोक्समॉक्स वीएमएस। ठीक है, ये भी हमारे लिए नया है दोस्तों। हम कोई टेक्निकली या इंजीनियर्स नहीं है, इसको हम पहली बार देख रहे हैं और हमने अभी तक किया नहीं। लेकिन मैं इस आईडी को, ये फर्स्ट टाइम को देखिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिलेयर ऑन बोर्डिंग फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे प्रक्रिया भी दी हुई है। पहली बार इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? एक नई मशीन है ना, आपके पास कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि आप पुराने कंप्यूटर को चला लेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, एक फ्रेश मशीन, और जो अभी आपको इंट्रीगेंट बताए गए हैं वो इंट्रीगेंट वहां पर होनी चाहिए। इंस्टॉलर में बूट होती है, आपका रिलेयर ऑनलाइन हो जाता है। पहले से कोई ओएस सेटअप नहीं चाहिए, पहले से कोई सेटअप या कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ वहां पर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, 15 मिनट इंस्टॉलर मेन बूट होता है, ओएस इंस्टॉल नहीं। ओके, यानी दूसरे कोई सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होने चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आज कल समझेंगे। हमारे मेंटर दीपक मालवीय सर हमें बताएंगे इसके बारे में, और कुछ वीडियोस भी आने वाली है इसके। ओके, एक डेडिकेटेड मशीन होनी चाहिए, एक मिनी पीसी होनी चाहिए या सर्वर होना चाहिए आपके पास, जो हमेशा ऑन और ऑनलाइन रहे। इनकम कब जनरेट होगी? जब हमारा कंप्यूटर हमेशा एनी टाइम ऑन और ऑनलाइन रहना चाहिए, तब आपको इनकम की। आपका कंप्यूटर बंद है और आप बोलेंगे इनकम होनी चाहिए, तो नहीं होगी। ठीक है, ये वैलिडेटर के लिए है। डेलीगेटर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी सारी चीज कर रही है उनके लिए। जो डेलीगेटर है 1500 वाले पैकेज है, 750 वाले है। ठीक है, या 1500 के तीन भी है तो 4500 हुए, यानी आप वैलिडेटर नहीं हुए। तो आपका तीनों जो पैकेज है वो कंपनी लगा लेगी। ठीक है, एक रियल मशीन या वीएम, या साथ ही एक दूसरा डिवाइस, फोन या कंप्यूटर, तो जो आपके हाईवे डैशबोर्ड में लॉगिन हो और एक्टिवेशन अप्रूव करने के लिए एक बार उस यूज होता हो। ओके, यानी हमें जो करना है ना, सिर्फ हाईवे का काम करना है। उसके अंदर हमें घर का कोई दूसरा काम या बच्चों के लिए वो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, सिर्फ ये हमारे हाईवे के लिए रहेगा, और उसमें हमें आईडी को लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट से। हमारा इमेज डाउनलोड करे और मशीन को यूज बूट करे, ये सीधा इंस्टॉलर में बूट होता है। अलग से ओएस इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, अलग से कुछ नहीं करना है। जो डाउनलोड करना है हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसी को करना है। रिलेयर आईएसओ डाउनलोड करे, इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या है इसमें। ओके, रिलेयर आईएसओ डाउनलोड करे। ओके, इसमें कुछ, हाँ, डाउनलोड यानी डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको देखता हूँ डिटेल क्या है कुछ। यहाँ क्या दिख रहा है? यह वीडियोस दिख रही है क्या? नहीं। ओके, इसको ओपन करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है अभी, ये इसको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, अपन बैक चलते हैं। हाँ, लिंक कॉपी करें यहाँ से, शायद मुझे लग रहा है अभी कुछ ना करें। लिंक कॉपी करें, यहाँ से लिंक कॉपी करना है डाउनलोड के लिए। ओके, ठीक है। हाईवे रिलेयर्स NUC 14 फाइनल ISO 3.1 GB लिंक कॉपी करें, ताकि प्रोक्समैक्स में पेस्ट कर सके स्ट्रॉन्ग डाउनलोड फॉर्म URL या किसी दूसरी मशीन में। ओके, ये इसके बारे में हमको मिल जाएगा दोस्तों। क्या है हाईवे रिलेयर NUS 14 फाइनल ISO को रिफ्यूज या
बलेना। ठीक है, ये थोड़ी लैंग्वेज अलग आती है इसमें, शायद ये डाउनलोड हो गया है, इसको देखते हैं पहले। इसमें कुछ है। ओके। हाईवे रिलेयर्स, इस मशीन में प्लग करें, मशीन में प्लग करें, इंटरनेट कनेक्ट करें, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट करें, बाउंड करें, और बोर्ड में मेन में यूएसबी चूज करें। अब 20 अब 11 जो भी है, अब देखो ना इसकी गाइडलाइन हम। ओके, ये नया है, हम सबके लिए नया है। बूटेबल यूएसबी बनाए। ठीक है, वो कैसे बनाना है उसकी भी हमें ट्रेनिंग मिलेगी। मशीन पर पहले से उबंटू है, हाँ ये मेन है। उबंटू जो बताया ना, ये जो ये है उबंटू एक है, वो कंप्यूटर वाले आपको कर देंगे जहां से लेंगे, कि उबंटू को इंस्टॉल कर देंगे वहां पे आपके मशीन पर। ठीक है, आईएसओ स्किप करें, यानी आईएसओ नहीं करना है, उसको बैक करें। इसके बजाय ये चलाए वाली इंस्टॉलर खुलेगा। ओके, उसके बाद में वही इंस्टॉलर खुलेगा, इसको करने के बाद में उबंटू। ओके, उसके बाद में कुछ लिंक दी है, ये लिंक है, क्या है ये लिंक? ये लिंक है हाईवे नेटवर्क इंस्टॉलेशन की। ओके, उसके बाद में ये है दोस्तों, सेटअप कैसे करना है, ये 5 पॉइंट दिया हुआ है। सेटअप और न्यू रिलेयर चूज करें, मूव करने के लिए, इंटर सिलेक्ट करने के लिए। ओके, टैब, पहले टैब को दबाना है, फिर मूव करने के लिए इंटर को दबाना है, सिलेक्ट करने के लिए। ओके, ये प्रोसेसर है, इसको अभी आप ना करें, इसको हम पूरा समझेंगे। ओके, इस इससे इस नाम, इसे नाम दे, जैसे हम वो बाइनांस में देखते हैं ना, क्या नाम है वो, पहला नाम लेते हैं दीपक सर, रोज स्टे, इष्टे कुछ ऐसा नाम है। ऐसा कुछ हमें नाम देना कोड में, जो 3 शब्द से लेके 50 शब्दों तक रहेगा, कोई भी। ठीक है, RKC या PUC, या आप बड़ा नाम देना चाहते हो तो 3 कैरेक्टर से लेके आप 50 कैरेक्टर तक आप वो नाम दे सकते हैं। तीसरा है एक्टिवेट, अपने फोन पर दिखाया गया वेब एड्रेस खोले। ओके, ठीक है, अपने एड्रेस पर, अपने फोन पर दिखाया गया वेब एड्रेस खोले, लॉगिन करें, कोड इंटर करें, जो कोड आएगा इंस्टॉलर खुद आगे बढ़ जाएगा, अपने आप वो प्रक्रिया ले लेगा, ये वाला। ठीक है, प्रोग्रेस वर्ष के पूरा होने का वेट करें, प्रोग्रेस जो चलेगा वहां पे, उसको वेट करना है वहां पे। ठीक है, कुछ मिनट लगेंगे, कुछ मिनट यानी 15 मिनट या 30 मिनट जो भी लग सकते हैं वहां पे। पावर ऑफ ना करें, उस समय कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए इंस्टॉल करते समय, ये मुख्यतः ध्यान रखना है। जब हम इंस्टॉल करेंगे उस समय हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑफ ना करें। ओके, उसके बाद में ये जो 12 गौरी वर्ड है, या जो हमारे फ्रेश होते हैं, की होते हैं, उसको एक कागज पर सेव करना है, लिखना है। 12 रिकवरी वर्ड को कागज पर सेव करें, यानी लिखना है हमें उसे, अलग अलग 2-4 जगह लिख के रखें। एक बार दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ एक बार दिखाए, बार बार नहीं दिखाए जाते। उसके बाद कोई गुंजाइश ही अगर आपने नहीं लिखा और आप बोलेंगे कि सर हमें ये चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मेन नेट पर जाएंगे, और अभी हम टेस्ट नेट पर है। वो आपको, इसको मैं डबल से बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ये जो 5वां ऑप्शन है, 12 रिकवरी वर्ड, यानी वो जो फ्लॉस होते हैं ना, 12 की आएंगे वहां पे जब इंस्टॉल करेंगे, तब इसको आपको डायरी पर नोट करना है, 2 4 10 जगह लिखना है। ओके, और यहाँ लिखा है एक बार दिखाए जाते हैं, उसके बाद नहीं दिखाए जाएंगे कभी। ठीक है, तो यस करना है, उसको टाइप करे, लिखे, और डन। ये चल एक बार रहा है बैक जाके सर, रजिस्टर। एक बार बैक जाके फिर एक बार आइए सर, वो ये स्टेप के लिए मैंने ये पेज का अगर किसी ने देखा नहीं हो तो एक बार दोबारा। हाँ चलिए, मैं दोबारा करता हूँ सर। ओके, ठीक है, देखिए, पहला पहला ये है, इंस्टॉलेशन करते समय सेटअप और न्यू रिलेयर चूज करें। ठीक है, हमारा चूज यानी देखिए क्या करना पड़ेगा। आपने 5,000 का लिया है, 10,000 का, 25,000 का लिया है, तो हमें चूज करना है कौन सा इंस्टॉलेशन करना है उस समय। ठीक है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। ओके, वहां पे टैब रहेगा, वो बटन दबा दीजिए, उसके बाद इंटर दबेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसे एक नाम दे, नाम यानी आप कोड नेम दे सकते हैं, जैसे वहाँ TW स्टेकिंग उसका नाम है, वैसा आप अपना एक दूसरा नाम दे, रियल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे। आप
रियल नेम से नहीं लिख सकते राजू झूठे अमुक अमुक, ऐसा नहीं, आप उसको कोड नेम दें। ओके। और वो 3 अक्षर से लेके 50 अक्षर तक हो सकता है। ठीक है। RKC चूटे 1 2 3 4 ये हो गया, या आपने 3 अक्षर का ही देना है, TW, यस, ऐसा जो भी आपको देना है। ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिवेट। अपने फोन पर दिखाया गया वेब एड्रेस खोले। ओके, अपने फोन पर दिखाया गया वेब एड्रेस खोले, लॉगिन करें, कोड इंटर करें, और इंस्टॉलेटर अपने आप खुद आगे बढ़ जाएगा, हमें नहीं, वो बराबर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएगा। चौथा है प्रोग्रेस, वर्ष के पूरा होने का वेट करें। हमें नहीं कि हमने वो चल रहा है तो हम दूसरा काम कर रहे हैं, नहीं, उसमें वेट करे, वो प्रोग्रेस होगा। हो सकता है 10 मिनट ले, 15 मिनट ले, 30 मिनट ले, हमें पता लगेगा। और उस समय पे यहाँ लिखा है दोस्तों, पावर ऑफ ना करें, यानी आपका कंप्यूटर उस समय पे बंद नहीं होना चाहिए इंस्टॉल करते समय, इसका ध्यान रखें। ओके। उसके पहले आपको अगर प्रॉब्लम है और लाइट जा रही है, तो आप पहले उसको कनेक्ट करें अपने बैटरी के साथ, बैटरी यानी आपका इन्वर्टर के साथ में, पूरे कंप्लीट काम होने के बाद ही इंस्टॉल करें। ठीक है। उसके बाद में पांचवा है 12 रिकवरी वर्ड को कागज पर सेव करें, यानी ये बोल रहे हैं कि आपको डायरी पर नोट करना है। जो 12 की आते हैं, जैसे हम सब वैलेट बनाते हैं ना, उस समय 12 क्रॉस आते हैं, तो वो हम लिख के रखते हैं, तो यहाँ पे भी ये लिख के रखना है आपको। और एक बार दिखाए जाते हैं, यहाँ क्या लिखा है, एक बार दिखाए जाते हैं, बार बार। ठीक है। और छठवा हमारा है, ये चल रहा है, रजिस्ट्रेशन खुद ऑन चेन कंप्लीट हो जाएगा, वो खुद चलेगा, आगे की प्रोसेस लेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको, लेकिन अभी जो है कोई भी इंस्टॉल ना करे, 2 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इनकम कहीं भागी नहीं जाएगी, आपको टेस्ट नेट पे भी बहुत अच्छी इनकम आने वाली है, जो आप मेन नेट पर पूरा निकाल पाएंगे। चलो इधर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ये। इनवेरियोमेंट सपोर्ट नहीं करता है, क्या है ये, सूडो के सूडो के साथ चलाए, सूडो ने इंस्टॉलर को एडमिनिस्टर राइट चलाए, ग्रीन पर दिखाए गए कमांड को दोबारा चलाइए। ओके। सेटअप फेल्ड, रीड द एक्सपीरियंस रियली द इंटरनेट कनेक्शन ऑन आवर टीम। यहाँ अपना सोमा सर, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसको मैं हिंदी में कर दूं, सोमा सर, सोमाशेखर हाँ सर। सर, हाँ सर, सर थोड़ा ये मैं इसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। इंग्लिश, सर ये इन्वायरमेंट लिखा इसको हुआ है, इंग्लिश इंग्लिश इन्वायरमेंट, कर दे बोलते। इन्वायरमेंट पे लिखा हुआ है सर ये। नहीं नहीं नहीं, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, इंग्लिश कर दिया हूँ मैंने अभी। इंग्लिश में कर सोमा दिए। सर आप इंग्लिश में पढ़िए और इसको बताइए। हाँ, जी, इंग्लिश कर दिया, दिस हाँ इंग्लिश कर दिस दिया, आप पढ़िए। एनवायरनमेंट इज नॉट सपोर्टेड, द इंस्टॉलर won't run inside containers, WSL or systems without system. Use a normal Ubuntu install on a real machine or virtual machine. ओके सर। सो इसको हमारा जो नॉर्मल उबंटू है ना हिंदी, सर, वही उसी को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं सर। दिस एनवायरनमेंट इज नॉट सपोर्टेड, so the installer won't run inside containers. Okay, WSL or systems without systemed. Use a normal Ubuntu install or real machine or virtual machine. सर इसके लिए सर उबंटू का सॉफ्टवेयर ही डालने के लिए बोल रहे सर इसमें। अच्छा वो ये कह रहा है कि उबंटू ही रहेगा, जी बाकी दूसरा कुछ नहीं हाँ, रहेगा। ओके। नहीं ओके। सर, ऐसा इसका ओके। मतलब आ रहा है अब सर, run with sudo. अभी The installer needs administrator rights. Rerun the, सर आ गया सर, वो स्टॉप हो गया। रीरन द कमांड इट शोस ऑन स्क्रीन। जब कमांड जब आएगा ना सर, उस समय रीरन करना पड़ेगा सर उसको। तो ऐसा कुछ है सर, मगर वो वीडियो देखने से अच्छा, हमको पता चलेगा सर। नहीं नहीं, अभी ऐसा ही बताइए, अभी ऐसा ही बताइए सर, आप ठीक जो है सर, बता रहे हो ठीक बहुत है। अच्छा बता रहे सेटअप फेल्ड, अगर रीड द एक्सप्लेनेशन। सर ये स्टॉप हो गया सर, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ या अभी आ गया सर। रीड द हो। अच्छा। एक्सप्लेनेशन, usually the internet
connection. Our team is notified. तो ये स्टॉप हो गया सर, बार बार स्टॉप. Our team is notified automatically. स्टॉप हो रहा है. It is keeps failing. Use the stuck get help button below the screen shows. ये बार बार रुक रहा है सर, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है. अभी आ गया सर. The screen shows the log file path. सर सेटअप फेल्ड अगर आ गया तो इसका क्या करना है, ये यहाँ पर दिखा रहा है सर. रीड द एक्सप्लेनेशन. यूजुअली द इंटरनेट कनेक्शन. अच्छा से हमारा करते हुए अगर फेल्ड हुआ तो हमें क्या करना है? ओके. हाँ, यस सर. सेटअप फेल्ड हुआ तो कनेक्शन. गेट हेल्प बटन यानी ऑटोमेटिकली. हाँ, ओके, यानी हम हेल्प ले सकते हैं. गेट हेल्प की बटन रहेगी, उस पे जाके हम हेल्प ले पाएंगे. ओके. यस सर, ऐसा ही है सर. चौथा और ऑलमोस्ट देयर द रिले ऑलमोस्ट देयर. यहाँ पर दिखाइए सर. द रिले इज इंस्टॉल्ड. ऑलमोस्ट देयर मींस द रिले इज इंस्टॉल्ड एंड रनिंग, बट ऑन चेन registration didn't finish yet. Okay, nothing to do on your machine. The highway team completes it and rewards begin once registered. Excellent point है सर. एक बार देखिए सर, ये मैं बताऊंगा. The relay is installed and running, but on chain registration didn't finish yet. सर ये सब होने के बाद में देखिए सर, nothing to do on your machine. हम इस पर कुछ नहीं करना है सर. ये जो इंस्टॉल करके छोड़ना है. इसके बाद में द हाईवे टीम कंप्लीट्स इट एंड रिवॉर्ड्स बिगिन वंस रजिस्टर्ड. व्हेन द हमारा जो टीम है ना सर, हाईवे का टीम है ना सर, हाईवे टीम रजिस्टर करेगी. एडमिन करने के बाद में आपको जो एक सिग्नल दिखेगा, इसमें क्या है सर, आपका इनकम आना शुरू होगा सर. जब आपका इनकम शुरू होगा तो इसका मान लीजिए वो सेटअप कंप्लीट हो गया करके. जब तक ये जो फिनिश हो गया था सर, उतना तक हमको रख के छोड़ना है. इसके बाद में जो भी करना है वो कंपनी करेगी. ठीक है सर. नीड हैंड स्टक ऑन लास्ट वाला पढ़ दीजिए सर. लास्ट वाला. नीड हैंड स्टक ऑन एनी स्टेप. Messages right here. Attach a screenshot or a short clip of your screen and we will see exactly where you are there. Suppose अगर हम कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर स्टक हो गया तो हमको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है सर. वो स्क्रीनशॉट लेके अगर एक बार जो गेट हेल्प में वो वहां पर दिखाए ना सर, वहां स्टक गेट हेल्प, उसमें वहां पर एक बार उन लोगों को दे दिया, उसको सेंड कर दिया. सेंड करने से उन लोगों को पता चलेगा आप कौन सा स्टेज में है करके. समझ गया ना सर. तो यहाँ पर क्या है सर, हमको हर एक स्टेप में हम लोगों को हेल्प मिल रहा है सर. हर एक स्टेप में हम लोगों को हेल्प मिल रहा है. तो वेरी इजीली हो जाएगा सर. आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है सर. रिवाइव ए मशीन, इट्स ऑलरेडी हैड ए रिलेयर, ब्रिंग्स इट बैक. ऑनलाइन कीज आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड्स स्टे सेफ. सर आपका जो 12 वोल्ट्स है ना सर, वो 12 वोल्ट्स को किसी को दिखाना नहीं चाहिए. वो 12 वोल्ट सेफ रखना पड़ेगा. इसके बारे में और एक बार ये हमको रिमाइंड में दे रहे हैं सर. रिवाइव ए मशीन. अगर कभी भी अगर हमको रिवाइव करना है, नेटवर्क सही नहीं है सर. सोमा शेखर आपका नेटवर्क आवाज जी सर. उनका प्रॉपर है, आपका नहीं है राज सर. सर का आवाज बराबर आ रहा है. मेरा आ रहा है ना सर. हाँ वही तो. यस. बोलिए सर. समझ लगा सर. माइक म्यूट है क्या सर? मेरा अभी ठीक है. मेरा आवाज ठीक से आ रहा है. लाउड एंड क्लियर. या थैंक यू सर. रिवाइव ए मशीन मैंने अगर कभी भी अगर हमको रिवाइव करना है हमारे मशीन को, अगर कहीं भी और एक बार इसको कुछ भी करना है, तो इसमें क्या है सर, हमारा जो 12 वोल्ट्स है ना, उसी से हम रिवाइव कर सकते हैं. मैंने कभी भी इसको अच्छा 12 की हमारे पास रहना चाहिए सर. ठीक है. बैक ऑनलाइन कीज आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड सेफ से स्टे सेफ. आप हमारा रिवॉर्ड्स है ना सर, वो सब है ना, वो 12 कीज से ही हमारा रिवॉर्ड्स सेफ रहता है सर.
ओके, जैसे मान लीजिए कि मैंने साउथ में लगाया है और मुझे महाराष्ट्र में लाना है, उस समय वो 12 की आवश्यकता पड़ेगी और मैं कहीं भी पड़ेगी। अपना जो मशीन है वो लगा दूंगी। ओके। The machine ओके। already had a relayer and you want it back online, it stopped, was uh, powered off a long time, or needs a refresh your keys, on-chain identity and डेलीगेशंस एंड रिवॉर्ड्स आर सेफ। सर वही बोल रहे हैं सर, ये सब है ना हमारे पास रखना चाहिए, हमारा कीज को रखना चाहिए, और हमारा ऑन चेन आइडेंटिटी भी है सर, वो भी हमारे पास रखना चाहिए, और इसी के साथ साथ डेलीगेशंस एंड रिवॉर्ड्स आर सेफ। ओके, दे डोंट live on the machine, in almost every case you keep them, you सर आ गया सर, वो स्टक हो गया, मैंने आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा। you अभी keep them, you don't start over। ओके सर, इसका ये मतलब है सर, डोंट लाइव ऑन अ मशीन। सर ये जो कीज वगैरह है ना सर, ये सब हमारा लाइव में नहीं रहता है सर, वो हमको लिख के रखना पड़ेगा कहीं पे भी हो हमारा डायरी में, जब जरूरत पड़े तब वो यूज करना पड़ेगा, वो मशीन में नहीं रहता है, समझ गया ना सर। वो मैक्सिमम ये सब लग रहे हैं सर, ओके। हमारा 12 कीज के बारे में ये बोल रहे सर, ठीक है। तो ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगा सर। और बूट द आईएसओ और रन द वन लाइनर ऑन द एग्जिस्टिंग रेस्पेक्ट्स द रिले एंड एफर्ट्स, ऐसा कुछ है। ये सब है ना सर, अगर सॉफ्टवेयर आप नॉलेज ये होने वाले और अच्छी तरह बता सकते हैं सर, सॉफ्टवेयर नॉलेज होने वाले ये रामू जो यनमला जी ये जो है ये क्या जो सर? रेफरल लिंक दी है सर, जी अच्छा उनको बुलाइए सर, उनको एक्सपीरियंस है रामू जी को। हाँ, वही सर, वही है रामू रामू। यनमला जी, आप हैं क्या? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, मेरा ही टीम में। एक बार मैं कॉल कर लूंगा सर मैं। हैंड रेस मुझे। हाँ, मैं बोल दूंगा सर। ओके। इसे हमें पढ़ना है तो हिंदी में करके, जो भी है क्या क्या चीजें है, जितना पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। और इसकी वीडियोस आने वाली है, कैसे इंस्टॉलेशन करने हैं क्या है, तो कोई भी हड़बड़ी में अपने इसको इंस्टॉल ना करें। मैंने ये जीरो आईडी जो थी मेरे पास वो ओपन की है उनके, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया है। सोमा शेखर जी, आप सुन पा रहे हैं? पंकज सर, मेरी बात आ रही है? पंकज सर, हेलो। कुलवन जी, कोई बताए, वॉइस नहीं आ रही है। अरे ये आ रही है राजू सर, आपकी आवाज आ रही है। अरुण जी, आ रही है क्या राजू रामू सर? जी, सोमा रामू जी, शेखर जी है? रामू जी आ रहे हैं सर, मैं उसको हाँ। कॉल किया हूँ सर, मैं इसको कॉल किया हूँ, इसीलिए मेरा आवाज शायद नहीं आया होगा। ओके ओके, जब तक आप पढ़िए सर, वो उनके आते तक, है ना? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और रिले इज नॉट क्योंकि रनिंग आप सर, यहाँ पर इंग्लिश। देखिए सर, रिले बैक ऑनलाइन, ये जो लिंक दिया ना सर, boot the ISO or run the one liner on the existing Ubuntu, it detects the relay and offers। so ये जो लिंक दिया है सर, इसी की हिसाब से शायद वो दिखाया होगा। और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे फॉर लगता है सीमलेस इसमें एग्जीक्यूशन, और सर्विस स्टार्टेड, रिले रनिंग, सर्विस स्टार्टेड, ये जो आएगा सर, ये जो कोड है वहां पर दिख रहा है, देखिए सर, ये जो कोड है ना सर, रामू यनमला जी आ गया सर, उसको एक बार कोस्ट बना दीजिए सर। सर आप हैंड रेस कीजिए सर, रामू यनमला जी एक बार हैंड रेस कीजिए, हो सके तो, या इसको कोस्ट बनाइए सर, पंकज जी। यो, और एक बार हैंड रेस कीजिए सर रामू यनमला जी। या
सर कोस्ट बनाइए। पंकज जी आप है? ठीक है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। एक वेलकम बार वेलकम राम। इसके बारे में देखिए सर। बैक ऑनलाइन वहां से है ना सर, हमको पढ़ना पड़ेगा। सपोज इफ रिलेयर इज नॉट रनिंग, देखिए सर यहाँ पर रिलेयर इज नॉट रनिंग, वो एक बार ऑन कीजिए सर। ऊपर करो नीचे करो सर, सर ऊपर करो थोड़ा या थोड़ा नीचे। ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, रिलेयर इज नॉट रनिंग वो दिख रहे हैं ना सर? हाँ नहीं नहीं, और थोड़ा नहीं, नीचे कर लीजिए सर, नीचे नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। ये क्यों ऐसा आ रहा है इसमें? थोड़ा ऊपर कीजिए सर। स्टॉर्ट रिलेयर जो दिख रहे हैं ना सर, वो यहाँ से देखिए। पढ़ते हैं ना सीधा। हाँ हाँ, रिवाइव मिशन सर, एक बार देखिए सर, रिवाइव मिशन सर। रामू जी, रामू यानुल गाరు, रिवाइव यहाँ मिशन देखिए, एक बार यहाँ वहाँ से से, शुरू हाँ करते हैं। वहाँ से, हाँ यस यस సార్ ఒకసారి ఇది చెప్పండి, రివైవ్ మిషన్ చెప్పగలరా రాము గారు? హలో రాము యనమల గారు, सर अनम्यूट है सर, कोस्ट है ना? ओके या कोर्स नहीं दिया सर। पंकज जी आप है क्या? ठीक है सर, एक बार पढ़िए सर, మీరు ఒకసారి చదవండి, రివైవ్ మిషన్ నుంచి కొద్దిగా చెప్పండి సార్। సార్ ఏ సార్ రిలేయర్ సార్ ఒకసారి మనం ఆల్రెడీ రిలేయర్ గా ఉంటుంది సార్। మనం ఎప్పుడైతే మనం రిలేయర్ గా జాయిన్ అయింటామో మెషిన్ కనెక్ట్ చేసుకుంటామో ఒక్కొక్కసారి డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని हिंदी में बताइए सर, हिंदी में, तेलुगु नहीं। ठीक है जी। वो एक रिलेयर का ज्वाइन, एक बार रिलेयर ज्वाइन हो गया तो अपना मिशन ऑलरेडी ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट सबमिशन। पटकल हेलो, हाँ పెట్టే పెట్టేసుకో। చెప్పనా सर रीसाउंड आ रहा है सर? बोलिए सोमत सर उनका साउंड बराबर नहीं है सर। आवाज बराबर नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है नहीं है सर? अभी आ रहा है आ सर, अभी आ रहा है। सर रिलेयर का मतलब रिलेयर ऑलरेडी ज्वाइन किया था सर। ज्वाइन करने के बाद मिशन के रिवाइव मिशन मीन्स मिशन कनेक्ट करना पड़ेगा सर। कनेक्ट करने के बाद सम इश्यूज समटाइम सम इश्यूज आएगा। आने के बाद अगेन मिशन रिवाइव मीन्स अगेन रिस्टोर करना पड़ेगा। वैसा this is what that meaning sir। सर अभी किसी ने हमारे सोमत इसमें से सर अभी एक मिनट, इस मीटिंग में किसी ने अपना रिलेयर लगा चुका है क्या? एक बार हैंड रेस करे, किसने लगाया है? हेलो सर मुझे पूछ रहा आपने सर। आपने रिलेयर, हाँ आपने लगाया है क्या? अभी उसको यूज किया है क्या? हाँ अभी तक मैं कनेक्ट नहीं किया था सर। वही वही कनेक्ट, किसी ने कनेक्ट किया है क्या? नहीं तो वैसा कुछ मतलब होगा तो शायद या कई बार होता ना कि या कनेक्ट अपने करने के माइंड बाद लगा के कर लेते हैं, तभी तो अगर हो मालूम सकता है वो पड़ेगा। सफल हो गए हो तो वो आके अपनी शेयरिंग या दे सकते हैं। यस, या सर ऐसा अभी तक कोई नहीं पता नहीं सर। करना भी नहीं है और अभी तक, एक अभी बार किसी को करना करने भी नहीं है जब कनेक्ट तक। करने के बाद तो सबको मालूम है सर। अभी तक यस, अभी किसी, इश्यूज नहीं। यस यस या यस, किसी को करना भी नहीं है अभी, अभी जब तक हम हमारे मेंटर ना बोले। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और हम एक वैनगार्ड या नोमाड बने हैं या एंकर बने हैं, तो छोटा मोटा चीज नहीं है और अपने को उसको गंवाना नहीं है।
ठीक है, एक छोटी सी भूल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें। तो सर सेशन को चलिए आज जो है राजू सर हम इसके ऊपर चर्चा नहीं। ओके, सेशन हो चुका है सर, मैं टाइम अपने हो को चुका है राजू सर, टाइम हो चुका है, बाद में अपन कल और देखेंगे।